क्या मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? क्या मैं घर पे टाइम दे पाऊंगी? इस तरह के कुछ सवाल जो अक्सर पुरुषों तक नहीं पहुंचते या वो इतना महसूस नहीं करते, वो प्रेशर महिलाओं पर डेफिनेटली होता है। अक्सर महिलाएं इसमें इस दुविधा में फंस जाती हैं कि शायद मैं बहुत दुखी हूँ, शायद मैं बहुत थक गई हूँ, शायद मैं ऐसी हूँ, शायद मैं वैसी हूँ। बट आप ऐसी हैं नहीं। आप अपने इमोशन को अपनी आइडेंटिटी ना बनने दें। पॉजिटिव होने के लिए आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी यूज कर सकते हैं। अक्सर महिलाएं इस कश्मकश में उलझ जाती हैं कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, सब कुछ बैलेंस करना है। तो आप ऐसी किसी इंसान से बात करें जिसके साथ आप सेफ फील करते हो, जो आपकी बात सुने, जो समझे, जो शायद सीधा सजेशंस ना दे। रुकिए मत, कम से कम अपने आप से ये पूछिए अगला कदम क्या होना चाहिए। हाय, मैं डॉक्टर चांदनी टंकनेट गेटवे ऑफ हीलिंग से एक साइकोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, बिजनेस कोच और हीलर। आप सबको वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार की वुमेन्स डे की थीम जेंडर इक्वालिटी है और ये बहुत खुशी की बात है कि अब हम उस दौर में हैं जहां हम किसी भी रोल को एक पुरुष या महिला की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक इंसान को उसकी काबिलियत की दृष्टि से देखते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग दैट हम सब मिलकर जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं के साथ काम किया है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल वेलबींग, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस। और मैं आप सबको ये बता सकती हूँ कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला, हम सब इंसान हैं और हम सब के अंदर वो दुविधा, वो कश्मकश, वो इमोशंस का पहाड़, डर, डाउट, वो हम सब में होता है। फर्क सिर्फ ये है कि महिलाएं जब अपने काम में आगे बढ़ती हैं, अपने पैशन को फॉलो करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, और अगर प्रेशर ना भी हो तो खुद से सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर बहुत होता है। काफी हद तक वो स्ट्रेस कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्या मैं घर पे टाइम दे पाऊंगी, इस तरह के कुछ सवाल जो अक्सर पुरुषों तक नहीं पहुंचते या वो इतना महसूस नहीं करते, वो प्रेशर महिलाओं पर डेफिनेटली होता है। सो क्या करें जब हम इस रास्ते पे हों जहां हम अपने लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहें? कैसे उसे बैलेंस किया जाए? ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को समझा जाए। सिर्फ सोच सोच के अगर हम किसी भी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं, तो अक्सर वो चीज हम पर हावी हो जाती है और हम अपने काम में, अपनी ग्रोथ में रुकावट ज्यादा पाते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि जब भी आप अपने आप को, अपनी, भले ही आप पॉजिटिव ना हो, बट अगर आप अपनी इमोशनल स्टेट को न्यूट्रल पे भी नहीं रख पा रहे, तो आप अपने आप से ये पूछें कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। और ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर महिलाएं इसमें इस दुविधा में फंस जाती हैं कि शायद मैं बहुत दुखी हूँ, शायद मैं बहुत थक गई हूँ, शायद मैं ऐसी हूँ, शायद मैं वैसी हूँ। बट आप ऐसी हैं नहीं। आप अपने इमोशन को अपनी आइडेंटिटी ना बनने दें। आप दुख शायद महसूस कर रहे हैं, पर आप दुखी हैं नहीं। इन दो बातों में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम अपनी आइडेंटिटी बना ले दुख को, तो डिप्रेशन और दुख आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। अगर मैं गुस्सा हूं तो गुस्सा एक हिस्सा बन जाएगा आइडेंटिटी का। बट मैं गुस्सा महसूस कर रही हूँ, इसमें एक सेंस ऑफ पावर है। हम उस चीज से ऊपर उठ के कुछ नया, कुछ अलग कर सकते हैं, उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपने इमोशंस को समझें, क्योंकि जब हम काम करने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को एक पैक कर देते हैं, किसी कोने में रख देते हैं कि अभी फैमिली को जरूरत है, अभी स्टाफ को जरूरत है, अभी कोवर्कर्स को जरूरत है, अभी किसी और को जरूरत है। पर आपकी क्या जरूरत है, उसे समझें और उसे निग्लेक्ट ना करें। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि महिलाओं को पॉजिटिव होने के लिए क्या करना है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वही वही सब जो पुरुषों को करना है। हम सबको पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले आपके अंदर, आपके बाहर, आपके आसपास जो भी खूबसूरत चीजें हैं,
जिन्हें कई बार आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उन पे फोकस कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। आपका शरीर, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके दांत, आपके होंठ, आपके अंदर इतनी खूबसूरत चीजें हैं, आपके इस शरीर का शुक्राना कीजिए। आपकी स्किल्स, आप अपने टैलेंट्स, इन सब का शुक्राना कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स हैं, उनका शुक्राना कीजिए। आपके आसपास जो भी यूनिवर्स में जो सन, मून, अर्थ, फूड, ये इतनी सारी चीजें हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं। लेट ग्रैटिट्यूड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसे महसूस कीजिए, और सिर्फ सोचिए मत, महसूस कीजिए। क्योंकि जहां पे भी शुक्राने का एहसास होगा, वहां डर, वहां गुस्सा हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव होने के लिए आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी यूज कर सकते हैं। जर्नलिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप कर सके तो रोज सुबह एक डायरी में अपनी थॉट्स लिखा कीजिए। अक्सर हमें लगता है इसमें क्या, हमारे पास टाइम नहीं है, पर 5 मिनट भी अगर आप ये रोज एक हैबिट बना के फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन होगी। इतनी बार हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, मल्टीपल टैब्स खुले हैं, जैसे कंप्यूटर में खुले रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं, लाइफ में धीरे धीरे कुछ बदलता है। हमें दिखता है वो सारी चीजें जहां हम एक्स्ट्रा बिना बात बहुत कुछ सोच रहे हैं और उन्हें डिस्कार्ड करते हैं। अपने आइडियाज देखते हैं तो उन पे अमल करते हैं। काफी चीजें दूसरों को डेलीगेट करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। पर अगर हम नहीं लिखते तो हम इस कश्मकश में रहते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, कब करेंगे, कब करेंगे। एंड उससे स्ट्रेस पड़ता है, नींद पे असर पड़ता है, टोन पे असर पड़ता है, रिलेशनशिप्स पे असर पड़ता है, हेल्थ पे असर पड़ता है। सो ये बहुत जरूरी है कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखा जाए। आपके खाने पीने का, क्या आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, न्यूट्रिशन क्या है, आपकी नींद कैसी है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई भी इंसान या हैबिट आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, तो उन सब से दूर रहा जाए, बाउंड्रीज क्रिएट की जाए। अक्सर महिलाएं इस कश्मकश में उलझ जाती हैं कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, सब कुछ बैलेंस करना है। पर बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को हर्ट करना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन सब चीजों को साथ लेके चलें। अगर आप या आप किसी को ऐसे को जानते हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहा हो, या अपने नॉर्मल स्टेट से काफी टाइम तक अलग बिहेव कर रहा हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनसे बात करें। और अगर आप खुद भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसी किसी इंसान से बात करें जिसके साथ आप सेफ फील करते हो, जो आपकी बात सुने, जो समझे, जो शायद सीधा सजेशंस ना दे, बट सुने, समझे, आपको वो स्पेस दे टू बी हु यू वांट टू बी। और अगर बहुत एक्सट्रीम इमोशंस फील हो, आप उसे कोप ना कर पा रहे हो, देन आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, बात कीजिए, मशवरा लीजिए, थेरेपी लीजिए। थेरेपी इज नॉट बैड, थेरेपी इज अ मार्क ऑफ स्ट्रेंथ। जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो थेरेपी लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इतने काबिल हैं कि एक पल का ऊपर नीचे का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को उस पल से अपनी पूरी जिंदगी को डिफाइन करें। सो महिलाओं से मेरा यही एक सजेशन है कि आप अपने अंदर जो आपका पैशन है, डिजायर है, उसे पनपने दें, उसे बढ़ने दें, उसे मौका दें। और जस्ट बिकॉज आपको ये नहीं दिख रहा कि पूरा रास्ता कैसा होगा, घबराइए मत, रुकिए मत। कम से कम अपने आप से ये पूछिए, अगला कदम क्या होना चाहिए। कई बार पूरा रास्ता नहीं दिखता, पर अगला कदम लेते 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 हम उस रास्ते पे पहुंच ही जाते हैं। सो बहुत जरूरी है आप अपने पे यकीन रखिए, हौसला रखिए, सही दिशा में बढ़ते रहिए। और अगर गिर भी जाए तो डरना नहीं है, गिरना है और उठना है, रुकना नहीं है। I am sure you have the drive, the passion. I wish you all a very happy Women's Day. Keep smiling. God bless you. नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।